नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सीडेंट से घायल पैर और पहाड़ों को छोड़ने की मायूसी के बावजूद मैंने 12 घंटों में 6 स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राइड कर दिए, तो आप मानोगे नहीं? तो फिर लो, खुद देख लो। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं बहुत बढ़िया, चलने के लिए एकदम तैयार पंजाब से। एंड लुक एट द व्यू। आज बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, तो होपफुली एक चैलेंज तो नहीं है आज बारिश वाला। एंड वो खड़ी है शेडो नीचे, तो चलते हैं शेडो के पास। तो अगर आप हैं नए हमारे चैनल पे तो वेलकम टू द चैनल, और अगर हैं पुराने तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी सत श्री अकाल फ्रॉम पंजाब। बट थोड़ी देर में हम घुस जाएंगे हरियाणा में, 10-15 किलोमीटर के बाद। मज़ा आया इधर रुक के, थोड़ा आराम करके, बॉडी को भी अच्छा लग रहा है। कल के एक्सीडेंट के बाद से गिरते ही हैं से सवार जंगे मैदान में। जो जंगे मैदान में गया नहीं वो गिरा नहीं। तो लेट्स रोल। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। वो गिलहरी देखो कितनी क्यूट लग रही है। पंजाब से कल हमने शुरू किया था हिमाचल से। ये देखो जी, हम पहुंच गए इस बाईपास के एंड पे। आगे से लेना हमको लेफ्ट, फिर हम आ जाएंगे एंड थोड़ी देर में आ जाएगा हरियाणा, पंजाब हो जाएगा ख़त्म। तो फिलहाल एक चैलेंज जो सबसे मेजर है वो है ये गियर शिफ्टिंग, क्योंकि गियर लीवर टेढ़ा हो गया था कल। इसको सीधा कराना पड़ेगा, क्योंकि ये टेढ़े लीवर के नीचे पाँव घुसा के उसे ऊपर करने में मेरे पैर की सिस्टर मदर हो रही है। तो ये आ गया जी टोल, और एंटर करके हम हरियाणा में। तो जी वेलकम टू हरियाणा है। हरियाणा यहाँ से लेफ्ट लेके जयपुर के लिए भी निकल सकते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग अम्बाला सिटी। मतलब सिटी में तो नहीं जाएंगे हम, ऐसे फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर निकल जाएंगे। और क्या ही खूबसूरत गुरुद्वारा है दोस्तों। अरे लेजी मनी तो भाई बिना हेलमेट के निकाल के लेके गया 100 की स्पीड में। लेजी मनी। तो मैं कह रहा था, एक गुरुद्वारा देखो राइट में, ये वाला बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। गुरुद्वारे सारे ही खूबसूरत लगते हैं यार मेरे को। अगर ऐसे रिलीजन वाइज कंपैरिजन किया जाए कि किसके रिलीजियस जो प्लेस है वो सबसे साफ़ सुथरे और अच्छे रहते हैं, तो आई विल वोट फॉर गुरुद्वाराज। दो आई एम अ हिंदू, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है वो ऐसा ही है कि सबसे साफ़ सुथरे, वेल मैनेज हो। या खाना भी मिलता है, किसी भी गुरुद्वारे में जाओ आपको फ्री खाना मिलेगा, जो और किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जो वर्शिप प्लेस होते हैं उनमें नहीं होता है। सो दैट्स वेरी गुड, थम्स अप फॉर गुरुद्वारा। ये जी एक ऑफिशियल हरियाणा गेट, बड़ा ही खूबसूरत एंड इंटरेस्टिंग भी, धनुष के शेप में बनाया हुआ। अम्बाला आपका स्वागत करता है दोस्तों। तो जी राम राम भाई सारियानू। तो जी हरियाणा के खेत। अच्छा, हरियाणा जो है जितना मैंने देखा काफ़ी कुछ कृषि प्रधान राज्य है, और इसके अलावा इसकी पहचान है यहाँ के खिलाड़ी। मुझे नहीं लगता जितने ओलंपिक मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं उतने किसी और स्टेट के खिलाड़ियों ने जीते होंगे। दूध घी की खान है हरियाणा, देसी खाना, शुद्ध खाना और बढ़िया खेल खेलना, ये है हरियाणा की पहचान। तो जी मैं इतने सालों से करनाल से निकल रहा हूँ और हर बार देखता था एक कर्ण लेक, तो आज सोचा उसे देख ही लेते हैं। यहाँ से ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर दिखा रहा है। हाईवे से हमें लेना होगा ये वाला रोड कर्ण लेक के लिए जाने के लिए। देखते हैं उसको और फिर फटाफट आ जाएंगे हाईवे वापस। कुछ नया तो होगा इस एपिसोड में फिर। ओके, यही है कर्ण लेक, सामने दिख रही है। एंड ये बड़ी सुंदर सी नहर है यार। ओके, सो दिस इज इट, द कर्ण लेक। बंदर भी घूम रहे इधर है यार, खूबसूरत तो है ये। बड़ी शैतान बंदर है भाई। चलो थोड़ा और आगे राइड करते, वहाँ से घुमा लेते, देखते हैं इसका एंट्री गेट कहाँ पे। सो ये है जी कर्ण लेक का दूसरा कोना। आई डोंट नो ये मैन मेड है या फिर नेचुरल है, बट ऐतिहासिक ज़रूर है। कि मैंने ऐसी कहानी पढ़ी है कि कर्ण एक लेक के किनारे नहाने आते थे, वहीं पे किसी ने उनसे कवच और कुंडल मांग लिए थे। ये छोटी छोटी नाव जैसी चल रही है, क्या है, कार शेप की। ओके, गुड स्पॉट फॉर डेट्स आई गेस। आई थिंक दिस इज द मेन गेट ऑफ कर्ण लेक।
बड़ी कूल सी वाइब्स है इधर कर्ण लेक पे। और यहाँ खाया हमने पान, सच में पान ही खाया। एंड चलते अब आगे, सफ़र बढ़ाते आगे की ओर। 2 भी बज गए तो कहीं कुछ खा भी सकते हैं हम। कर्ण लेक को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहाड़ों पर पहुंचने के लिए जिन शहरों को हम तेजी से क्रॉस कर जाते हैं, उनमें भी बस हाईवे के किनारे कितनी सुकून देने वाली जगह और उनकी अपनी कहानियां हैं। जीवन भी तो ऐसा ही है ना, जिसमें हम भागने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां देखते ही नहीं। तो यहाँ कर लेते हैं फ्यूल अप, क्योंकि हरियाणा में है तेल थोड़ा सा सस्ता उत्तर प्रदेश से भी। आया जी 263.78 का 11.01 लीटर एट द रेट ऑफ 96.62 एट करनाल हरियाणा। तो जी फ्यूल अप हो गया है एंड अगले 350-400 किलोमीटर के लिए कोई टेंशन नहीं, बट थोड़ा सा फ्यूल हमें और चाहिए रहेगा ग्वालियर पहुंचने से पहले आई गेस। देखो प्रेशर कुकर बना के रखा है, एक्चुअली ये कोई फैक्ट्री लग रही है चेतक नाम की, ये प्रेशर कुकर ही बनाते होंगे, तभी प्रेशर कुकर लगाया हुआ छत के ऊपर। तो चल लेते हैं अपन आगे की और भाइयों। ये आ गया है जी पानीपत का टोल प्लाजा और हम पहुंच गए पानीपत। पानीपत की लड़ाई याद है कब हुई थी? तो हमें देखा मैकेनिक ने सोचा क्यों ना गियर का लीवर सीधा करवा लिया जाए। लुक एट दिस, इसको ना कर करके मेरा जूता पूरा फट गया। ये काम हो गया हमारा डन, ये लीवर हो गया सीधा। अब चलते हैं आगे, अभी भी खाने वाली प्रक्रिया नहीं हुई है, तो कहीं मूर्थल का मशहूर पराठा खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है अब कंफर्ट में, अब सब कुछ स्मूथ है गियर शिफ्टिंग के मामले में। तो यहाँ लिया है जी हमने ब्रेक फौजी ढाबा पे, और देखते हैं यहाँ मूर्थल वाला पराठा मिलेगा या सिंपल वाला मिलेगा। जो भी मिलेगा कुछ तो खाते हैं यार, क्योंकि भूख लग रही है अब ज़बरदस्त। ये तेरा ही तो है खुमार, क्यों थम सा गया ये जहां, पर है खुल गया आस। हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली शहर में। तो दिल्ली में आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली के सीने में से चीरते हुए निकलेंगे हम आगरा मथुरा होते हुए ग्वालियर की तरफ। ये है जी असली वाला वेलकम टू। और एक मज़ेदार बात, ये वाला सेक्शन आप लोगों को देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा बदबूदार है। एक तो ये नाला है, इसमें से भयानक गंदी बदबू आ रही है, बगल में कचड़े का पहाड़। बस ये फ्लाईओवर देखने और खुशबू में एक जैसा है। और ये सुंदर लाइटिंग सही लग रही है यार लाइट, और ये चेंज भी हो रही है, कभी हरी कभी नीली कभी लाल। खतरनाक ट्रैफिक भाई साहब, खतरनाक ट्रैफिक, मतलब चिल पौ मची हुई पूरी। कुत्ता भी सोच रहा है क्या करूँ, रोड क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ, मारा जाएगा भाई मत कर। ये है एक नया नवेला फ्लाईओवर, आश्रम वाला फ्लाईओवर, शायद उससे पहले एक और बनाया गया है। मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि जब मैं पहली बार दिल्ली में आया था 12वीं क्लास पास करने के बाद IIT की प्रिपरेशन के लिए,
2002-2003 में। तो आके यहाँ मैंने सबसे पहले इस सिटी को देख के मेरे मन में ये आया था, कितने सारे फ्लाईओवर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे फ्लाईओवर्स क्यों हैं। और आज उस बात को 20 साल बीत गए हैं और दिल्ली में आज भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और वो भी कम पड़ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? आई कांट। बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इस फ्लाईओवर के ऊपर से भी जा सकते थे। नीचे से आया और फंस गए इस ट्रैफिक में और आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ मैं। दिमाग खराब, टोटल खराब। ये पुलिस निकली हुई है लाइटें मिलकाती हुई, किसी को तो पकड़ के लाएगी आज। छुप जाओ सारे आतंकवादियों। नाउ वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ दिल्ली एंड वेलकम बैक टू हरियाणा। तो ये वाला जो हरियाणा का सेक्शन है, इसमें हम क्रॉस करेंगे फरीदाबाद, फिर पलवल और उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। नए ट्रैक्टर खरीद के ले जा रहे हैं भाई लोग, बधाई हो जी बधाई। एंड हम फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं हरियाणा का बल्लभगढ़। हल्की थकावट भी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों, ये दिल्ली के ट्रैफिक के कारण में भी। पिछले 2 घंटे से हम दिल्ली के ट्रैफिक में बाइक को टहला रहे हैं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी पलवल सिटी। आगे चल के पलवल क्रॉस करने के बाद कहीं पे ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे करीबन 2.5 घंटे हो गए हैं लगातार राइड करते हुए। 5 बजे लिया था पिछला ब्रेक, अभी हो रहे 7:30। तो हमने लिया था एक ब्रेक जो हो गया पूरा। अब चलते हैं आगे। एग्जैक्टली बचे 249 किलोमीटर्स टू गो। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं होडल सिटी और इसके बाद हो जाएगा हरियाणा बाय बाय एंड उत्तर प्रदेश हो जाएगा हाय हाय। तो जी वेलकम टू उत्तर प्रदेश, और ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य। बड़ा ही खूबसूरत रोड, खूबसूरत तो क्या कहें, मतलब चकाचौंध है, लाइटिंग अच्छी है, इसलिए अच्छा लग रहा है रात के टाइम। तो मथुरा बचा 44 किलोमीटर। ट्रैक्टर को पहिए ही नहीं दिख रहे थे भैया उसके। क्या हॉर्न है, क्या हॉर्न है, बहुत ही अच्छा हॉर्न है भाई आपका। ये ट्रक वाला भी कुछ रेस पे रेस लड़ाई जा रहा है। एक तो इतना लंबा ट्रक लेके चल रहा है, ऊपर से रेस लड़ा रहा है दूसरे ट्रक वालों से। अरे ये गाड़ी में से कुछ सामान गिर गया नीचे, मेरे को लगता है ये ठेला टकरा गया पीछे वाला, पता नहीं क्या हुआ इधर। पिछला ब्रेक जब लिया था तब से तीसरा टोल प्लाजा है ये, देख रहे हो अपना स्टेमिना। एक्चुअली पता है आज हम करने वाले करीबन 560 किलोमीटर्स, और बाकी और आपको बता देंगे कि कितने किए हमने। तो मतलब एनीथिंग अबव 500 इज टू मच फॉर राइड। एनीथिंग अराउंड 300 and below 400 is always comfortable. Totally a different game altogether. But जो राइड 500 के ऊपर होता है उसमें बहुत स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है आफ्टर द स्टार्ट। मतलब एक एक ब्रेक सोच सोच के लेना पड़ता है, और एक ब्रेक में कितने किलोमीटर्स कर रहे हैं हम ये भी देखना पड़ता है। एंड कहाँ ब्रेक ले रहे हैं, कहाँ नहीं लेना है, क्योंकि अच्छी सिटी अगर कोई बीच में पड़ रही है, कहाँ से कौन सा रूट लेना है, ये सब सोचना पड़ता है। तब जाके 550 किलोमीटर इजीली, या कहते हैं कि आराम से होता है, वरना तो बहुत ही बड़ा गेम है। और जो 550 के ऊपर करते हैं भैया, मेरा नमस्कार है उनको, क्योंकि मैं तो नहीं करता। मैं 550 से ऊपर प्लान नहीं करता एक दिन के लिए, चाहे जो हो जाए। अब इस भाई को देखो, दिख रहे इसके पहिए वहिए, नो लाइट नथिंग। यो मैन यो, बहुत ही खतरनाक पैच आ गया अचानक से। मैं तो सरप्राइज ही हो गया। ये धारियों वाला नहीं होता जो रोड को खोद देते हैं क्या यार, कुछ साइन बोर्ड ही लगाओ कि आगे ऐसा है, मतलब कुछ बोल भी नहीं रहे। इसमें क्या ब्रेक भी नहीं लगते हैं, जिस खांचे में बाइक चल रही है उसी में चलती रहेगी, और हिलती डुलती भी रहती है, वाइब्रेट भी होती रहती है। अब गाड़ी वालों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सूसां निकल जाते हैं। यहाँ मोटरसाइकिल वालों को पता चलता है कि भैया जान हथेली पे रख के मोटरसाइकिल चलानी पड़ रही है इस रोड पे। टोल ही क्यों लेते हो तुम सालो। 7 लीटर तेल 677.25,
एट आगरा उत्तर प्रदेश। तो इस पेट्रोल पंप से निकलते निकलते एहसास हुआ कि पेट खाली कर लेना चाहिए, तो वो कर लिया और ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया उस वजह से। अब है रेडी एकदम चलने के लिए, हम तैयार टू। ओ माय गॉड, की is in the pocket. Key is very important. One thing I will do after going back to my base this time, I will get a spare key done so that कभी एक खो जाए तो दूसरी की मेरे पास हमेशा हो। इस बार इस चक्कर में मेरे 3-4 घंटे बर्बाद हुए। तो here's one good news that Gwalior is under 100 now. क्रॉस कर रहे हैं धौलपुर राजस्थान, और ये है आज के दिन का हमारा 5वां स्टेट। सुबह हमने शुरू किया था पंजाब से, जिसके बाद हम एंटर किए हरियाणा, फिर पहुँचे दिल्ली, दिल्ली से वापस घुसे हरियाणा में, फिर घुसे उत्तर प्रदेश में, और फिर अब पहुँचे हैं राजस्थान में। और थोड़ी देर बाद हम एंटर करेंगे आज के दिन का 6वां स्टेट मध्य प्रदेश। तो ये थी आज के दिन की हमारी खास बात कि एक दिन में हमने किए 6 स्टेट। भले ही नाम के लिए सही, लेकिन 6 स्टेट किए तो किए, क्योंकि ऐसा होना बड़ी असंभव सी बात है। अरे ये साइड में बाइक लगा के क्या कर रहे हैं यार ये। तो अभी क्रॉस कर रहे हैं मुरैना मध्य प्रदेश में, जो है आज के दिन का हमारा 6वां स्टेट। एंड इसी के साथ हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया एक दिन में कितने स्टेट करने का। 6 स्टेट इससे पहले एक दिन के राइड में मैंने नहीं किए। सो थम्स अप। सो वेलकम टू मध्य प्रदेश, तो वेलकम टू ग्वालियर। 24 पहुंच गए हम होटल करण। यूट्यूब चलाते हो? देखना उस पर आओगे तुम भी। अब चलो बाय। तो जी खाना भी ले लिया हमने, उसको अंदर रखने की जगह नहीं मिली तो इधर ही रख लिया। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि गिर ना जाए। और अब लास्ट लेग ऑफ द राइड ऑफ टुडे हैज स्टार्टेड। तो ग्वालियर शहर में दाखिल हो चुके हैं हम। एंड वेलकम टू ग्वालियर दोस्तों। ये आ गया जी होम स्वीट होम। तो इसी के साथ आ गए हम रूम में, हो गए फ्रेशन अप एंड लुक एट द रूम। वेलकम बैक टू माय रूम। एंड आज का राइड था तकरीबन 12 घंटे का। 12 घंटे हम रोड पे थे। दिन के 1 बजे हमने शुरू किया था और रात के 1 बजे हम पहुँचे हैं यहाँ पे। कवर किए हमने अराउंड 550 किलोमीटर्स, सो इट वॉज नॉट बैड। लेस चैलेंजिंग, लॉन्ग वन, बट दिल्ली की ट्रैफिक ने थोड़ा सा थका दिया। एंड इसी के साथ होता है हमारा एक और हिमाचल ट्रिप पूरा। इस बार भी हमने कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आए तो बताइए कमेंट में कि क्या पसंद आया, और नहीं आया तो भी बताइए कि क्या नहीं पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए। आई होप आई एम गेटिंग बेटर by each video. So thank you so much for watching again. Good night. Bye bye. Shabba khair.